आपको चैलेंज करता हूं, जितने भी मेरी वीडियो देखने वाले हो सबको चैलेंज करता हूं कि पेशाब करने के लिए तैयार रहो। आपने थंबनेल में देखा होगा ना कि आपके पेशाब से अपनी मूछें मुड़वा दूंगा। ऐसी ऐसी रामायण की बातें बताऊंगा जिसे आप नहीं जानते होंगे। जानेंगे कहाँ से? आपसे तो सब छुपाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाखंड को ख़त्म करने की जिसे आपने राम माना है। केबीसी रीजनल दस्तक, जो मिटाता है पाखंडवाद। नमस्कार दोस्तों, आज चैलेंज ये है दोस्तों कि आपको वाल्मीकि रामायण से, जिस रामायण से आपने राम को जाना है, राम को सुना है और अपने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, जहाँ से राम की शुरुआत हुई, रामायण की शुरुआत हुई, उस वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ मैं। अगर उस वाल्मीकि रामायण से आपने राम को भगवान साबित कर दिया तो आप सब राम के भक्तों के पेशाब से अपनी मूछें मुड़वा दूंगा। मैं इस बात का चैलेंज करता हूं। मैं खुलेआम ऐसी ऐसी रामायण की बातें बताऊंगा जिसे आप नहीं जानते होंगे। जानेंगे कहां से? आपसे तो सब छुपाया गया है। आपने रामायण पढ़ी नहीं। रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़ने से पहले आपके सामने, उसका भेद खुलने से पहले आपके सामने एक तुलसी दुबे द्वारा लिखित रामचरितमानस सस्ते दामों में आपके घर में भेज दी गई। क्यों? क्योंकि ताकि आप वाल्मीकि रामायण ना पढ़ पाएं। और तुलसी दुबे ने रामचरितमानस में, जो उसने लिखा है रामचरितमानस, उसमें राम को ठूस ठूस कर जबरदस्ती राम को भगवान साबित किया है। तो यही चैलेंज मैं लेके आया हूँ। और तुलसी दुबे को राम मिला कहाँ से? वाल्मीकि रामायण से, क्योंकि वाल्मीकि रामायण सबसे पहले लिखी गई। उसी में से तुलसी दुबे ने उसको आधा करके रामचरितमानस लिखा। उसके मेन टॉपिक को छांट दिया जहाँ पे गंदगी थी। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि राम की शुरुआत जहाँ से हुई, रामायण की शुरुआत जहाँ से हुई, आज आप जिस राम को भगवान मानते हैं उसी राम को, आपके राम को चैलेंज कर रहा हूँ। तो नई बातें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस रामायण में सोने का हिरण बताया गया है, आपने जो टीवी में रामायण देखी है उसमें आपको दिखाया गया है कि सीता और राम जब वन में रहते हैं तो एक सोने का हिरण आता है। उसी को मारने के लिए राम जो है हिरण के पीछे जाते हैं तो इधर सीता का अपहरण हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कोई सोने वोने का हिरण नहीं है। ऐसा बात ही नहीं आया है, जिक्र ही नहीं आया है। एक हिरण आता है, सीता कहती हैं, प्रभु या पतिदेव, जाइए आप इस हिरण को मार कर लाइए, आज हम इसका मांस खाएंगे। तो इससे यह भी साफ जाहिर होता है कि राम लक्ष्मण सीता सब मांस खाते थे। ठीक है, एक तो ये भगवान ना होने का सबूत बहुत बड़ा है। तो फिर वहाँ पे एक वाक्य आपने बहुत सुना होगा कि लक्ष्मण रेखा। जी, आपने सुना है ना कि लक्ष्मण रेखा जो सीता के लिए खींची गई थी, उसका रामायण में जिक्र ही कहीं नहीं आया है। ये भी बात झूठी है दोस्तों। लक्ष्मण रेखा वाली बात बिल्कुल झूठी है। तो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई कि लक्ष्मण रेखा जैसी कोई भी बात वाल्मीकि रामायण में नहीं आई है। ये बाद में कहानी बनाई गई। और तीसरी मेन बात यह है कि यहाँ पे आप एक वीडियो देखिए। राम हैं जो राजा के रूप में आए हैं और ये उल्टा लटका हुआ जो, ये एक शूद्र समुदाय का ये एक ऋषि है। ये ऋषि उस टाइम का है जिस टाइम शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था ब्राह्मणों ने अपनी किताब में। जितने भी ग्रंथ, जितने भी वेद लिखे गए हैं, इसको किसी भगवान ने नहीं भेजा है, किसी भगवान के द्वारा लिखित नहीं है। ये सब ब्राह्मणों ने अपने हाथों से लिखकर अपने आप को ऊंचा बता दिया है खाली कि देखो मैं ही हूँ इस दुनिया का सबसे योग्य और ऊंचा। आपको बुद्धू बनाया गया है, मूर्ख बनाया गया है। रामायण का पोल ना खुले, रामायण को सभी लोग ना पढ़ पाए आने वाले समय में, इसलिए तुलसी दुबे ने रामचरितमानस लिख डाली। जिस तरीके से अंग्रेजों ने शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिया था, शूद्र पढ़ने लगे थे, उसी टाइम शायद इसने रामचरितमानस का वो कर दिया कि आने वाले समय में रामायण को पढ़ेंगे ये लोग तो सब कुछ जान जाएंगे, हकीकत जान जाएंगे। लेकिन तब तक उसके पहले रामायण काफ़ी पहुंच चुकी थी लोगों के बीच, जो उसी की वजह से पोल खुल रही है आज। लेकिन रामचरितमानस जो है आज घर घर में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों के दिल में पाखंड फैलाना था राम के नाम का। और आज वही आप सब लोगों ने राम का पाखंड अपने दिमाग में पिरो रखा है कि राम भगवान है। तो मैं भी तो कहता हूँ राम को भगवान साबित करो, आपकी पेशाब से अपनी मूछें मुड़वाऊंगा मैं।
जितने भी राम के चाहने वाले हो, चैलेंज देता हूँ सबको, वाल्मीकि रामायण उठाओ, सबसे पुरानी गीता प्रेस गोरखपुर की, और पढ़ो उसको। अगर 100 में से एक भी हिस्सा राम को भगवान साबित कर दिए तो आपकी पिसाब से अपनी मूछें मुड़वा दूंगा। रामचरितमानस में तो तुलसी दुबे ने जबरदस्ती ठूस ठूस कर राम को भगवान बनाया है। तो ये देखिए वीडियो आप, राम जो आया है राजा के रूप में, ये ऋषि शंभुक से पूछता है कि तुम हो कौन। वो कहता है मैं एक ऋषि हूँ। फिर पूछता है तुम किस जात के हो, किस वर्ण के हो, क्योंकि उस टाइम में वर्ण चलता था, जो आज जाति है। वो कहता है राजन मैं शूद्र हूँ, मैं तप कर रहा हूँ। तो राम ने कहा कि शूद्रों को इसका अधिकार है नहीं। तुरंत तलवार निकाली, उसके बाद कुछ नहीं पूछा, तुरंत तलवार निकाली, उसका गला काट दिया। तो बताइए दोस्तों, एक भगवान को क्या यह शोभा देता है? उसने कहा कि मैं भी भगवान को पाने के लिए तप कर रहा हूँ। अगर राम भगवान होता तो कहता मैं खुद ही भगवान हूँ पगले, तो भगवान की तप कर रहा है, ले मैं आ गया, वरदान मांग तो। क्योंकि भगवान की निगाह में कोई भी शूद्र, कोई भी ब्राह्मण, कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उसी भगवान ने सबको बनाया है। फिर इस राम ने भगवान होकर भेदभाव कैसे किया? जातिवाद का भेदभाव किया, उसको जात पूछने की क्या जरूरत थी? और शूद्र बताने पर उसका तुरंत गला काट दिया। भगवान नहीं था वो, इससे साफ जाहिर होता है। जाके वाल्मीकि रामायण में पढ़ लेना। और अब भी मैं चैलेंज करता हूँ, अगर राम साबित कर दिए तो आपकी पेशाब से अपनी मूछें मुड़वा दूंगा मैं। राम को आप मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों मानते हैं? क्यों? एक अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को, सीता माता जिसे आप मानते हैं, उसको लांछन लगा के घर से निकाल दिया। यहाँ तक कहा कि तुम मेरी निगाह से उतर चुकी हो, तुम चाहो तो मेरे भाइयों के साथ रह सकती हो, मगर तुम्हें मैं अपने साथ नहीं रखूंगा। ये है भगवान आपका। वो बोला कि इन बांदरों के साथ रह लो, सुग्रीव के साथ रह लो, यहाँ की रावण के भाई विभीषण के साथ रह लो, मगर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। तब उसको, गर्भवती पत्नी को, अपने जंगल में भगवा दिया, छुड़वा दिया राम लक्ष्मण से। ये है आपका मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अरे ये भगवान होता तो इसको समुद्र में पुल बनाने की क्या जरूरत है? ये भगवान होता तो बाली को छुप कर क्यों मारता? भगवान भी भला कभी मरता है? बाली को छुप कर मारे। कितने सारे सबूत लोगे आप राम को भगवान, और आप राम राम में रमे हैं। राम कहाँ है? कहाँ साबित हो रहा है भगवान? तुलसी दुबे ने अपने रामचरितमानस में आखिरी में लिखा है कि जो राम राम भजेगा वो पवित्र हो जाएगा, वैकुंठ हो जाएगा। अरे भैया, यही तो करते आए हैं आपके पूर्वज आज तक। ओबीसी, SC, ST, कितने शूद्र से ब्राह्मण हो गए? है कोई जवाब इसका आप लोगों के पास? नहीं है। अब भी चैलेंज दे रहा हूँ, जाके वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर की सबसे ऑथेंटिक, सबसे पुरानी, जिस वाल्मीकि रामायण से राम को जाना गया, जहाँ से राम की कहानी उठी, जहाँ से रामायण की शुरुआत हुई, जहाँ से राम को आप भगवान मानते हो, उस रामायण की किताब को जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, जाके उसको पढ़ लेना। और आपने एक चीज़ ये रामायण में और सुनी होगी कि सबरी एक शूद्र थी, उसका जूठा बेर खाया था राम ने। ये भी गलत है। कैसे गलत है ये भी मैं साबित कर रहा हूँ। सबरी के बारे में लिखा गया है कि सबरी एक तपस्विनी थी। तपस्विनी का अर्थ होता है कि साधु, जिसको पूजा पाठ करने का अधिकार हो, साधु आदि वगैरह। उस टाइम शूद्रों को पढ़ने का अधिकार था, पूजा पाठ करने का अधिकार था, यहाँ तक कि भगवान का नाम लेने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। तो एक शूद्र सबरी, ये झूठा है। वो भी ब्राह्मणी थी। ये सिर्फ आप सबको अपने जाल में फंसाने के लिए, पाखंड में फंसाने के लिए एक खेल खेला गया। तो अभी भी चैलेंज है दोस्तों, जाते जाते मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण से अगर आप राम को राम भगवान साबित कर दे रहे हैं तो आपकी पेशाब से अपनी मूछें मुड़वा लूंगा। और मेरी अगली वीडियो आप जरूर देखना, मैं फुल वीडियो बनाऊंगा जो श्रीलंका को धक्का मारकर भारत के करीब कैसे लाया गया, धक्का मारकर, ये सोचने पर मजबूर कर देगी वीडियो। तो चलता हूँ दोस्तों, कमेंट जरूर करना, जिसको भी सबूत मिल जाए कमेंट करना। गारंटी देता हूँ मैं आऊँगा और तैयार रहना आप पेशाब करने के लिए। आपकी पेशाब से अपनी मूछें मुड़वाऊंगा मैं। जय भीम दोस्तों।